बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट काम करता हूँ और मैं रिमोटली काम करता हूँ। मेरी रिमोट जॉब है। मैं अपने चैनल से लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि वो कैसे रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं और डॉलर में या किसी भी फॉरेन करेंसी में कैसे अर्न कर सकते हैं। रिमोट जॉब का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि आप किसी लोकल कंपनी, किसी पाकिस्तानी कंपनी में नहीं, बेसिकली आपको उस कंपनी में जॉब मिले, जैसे कि कोई अमेरिकन कंपनी हो, कोई यूरोप की कंपनी हो, कोई यानी कोई इंटरनेशनल कंपनी हो जो कि आपको फॉरेन कंट्री में पे करे, ताकि इसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं, कंपनी और एम्प्लॉय, उन दोनों का फ़ायदा होता है। वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा इस वीडियो में कि वो कैसे होता है। मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि इस चैनल्स की वजह से जो हमारी यूथ है, जो यूथ हो बेसिकली, या फिर जो भी लोग हो जो कि अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर उस सर्वाइवल स्टेट से बाहर आना चाह रहे हैं, तो उनको गाइडेंस मिले और वो रिमोट जॉब हासिल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इतनी पावर में तो नहीं हूँ कि मैं जॉब्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ या फिर जॉब ला के दे सकूँ, लेकिन अभी जो मेरे कमांड में, अभी जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, कि मैं आप लोग को बता सकूँ कि आप भी कैसे रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी में कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जो भी पाकिस्तान के हालात हैं और दुनिया के ओवरऑल जो रिसेशन चल रहा है, तो उसमें एक नेसेसिटी बन चुकी है कि बंदे की एक एक इनकम ब्रैकेट कम से कम भी 2 लाख का, या 2 लाख तो हो, कि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली जो है, जो कि एक शादीशुदा बंदा है, वो अपनी फैमिली रन कर सके। तो अब इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिससे आप रिमोट जॉब हासिल कर सकते हैं, स्किल्स कौन से हैं और क्या-क्या तरीके हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर उस डिटेल में जाऊँ और मेरी वीडियोज़ से आप लोग को स्किल्स डेवलप कर सकें, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाए स्पेशली, ताकि आपको बेसिकली ये पता हो कि आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं। हर बंदा अपने लिहाज से कहाँ मार्केट में खड़ा हो, उस हिसाब से वो एक्शन ले सके, सही डायरेक्शन में वो मेहनत कर सके। आई आई नो कि हमारी जो यूथ है वो काफ़ी मेहनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो भी कोई गाइडेंस दे रहा होता है, वो सही गाइडेंस नहीं होता। वो हमेशा एक जनरल गाइडेंस होती है, या तो कोई भी मेंटोर आता है, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जो है गाइड कर रहा होता है वो। उसकी यानी कि वो हमेशा अपनी ही कोई चीज़ वो पोर्ट्रे कर रहा होता है, जो कि लेकिन वो हमें वो चीज़ गाइड, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, जो कि एक बंदे की कि वो कैसे अपने आप को एग्ज़ामिन कर सके कि वो मार्केट में कहाँ खड़ा है, या फिर उसको अपनी रिज़्यूमे पे क्या काम करना चाहिए, अपनी क्योंकि स्किल्स पे क्या काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी आवाम को जो है ना, हमेशा हर एक वो अनफॉर्चुनेट ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि यार ये स्किल कर लो, ये आप ये चीज़ कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। लेकिन कोई ये जज नहीं कर पाता कि अगर कोई बंदा इतने साल का है या इस यहाँ किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, ये उसकी स्किल्स हैं, और तो वो मार्केट में कहाँ खड़ा है, उसको भी मतलब किन गैप्स पे काम करना चाहिए, जो कि जब वो उन गैप्स को हिट करेगा, तो जाके 90% चांस उसके बढ़ जाएँगे कि उसको वो रिमोट जॉब मिल जाए, ठीक है? चाहे वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, चाहे वो उसकी टेक्निकल स्किल्स हों। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आपके टॉप स्किल्स अभी आपको क्या चाहिए होंगी बेसिकली रिमोट जॉब के लिए। टॉप स्किल्स बेसिकली अभी यही हैं कि जो आप कोई भी ऑनलाइन स्किल्स, वेब डेवलपमेंट स्किल्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, उस उन स्किल्स को आप हासिल करें। भले आपको एक वक़्त में 2 स्किल्स पे काम करना पड़ा हो, बस आप उस प्रोसेस को समझें कि भले वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का हो, डेटा साइंस का हो। आजकल जो दौर है वो डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है। डेटा पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो आप उसके ऊपर स्किल्स डेवलप करें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूथ में मैं कम्युनिकेशन स्किल्स हो। 2 अहम स्किल्स मैं इस टॉपिक में, मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स से भी ज़्यादा जो ज़रूरी हैं, आपको आपके ये समझने के लिए, वो है सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मेरा मतलब है बेसिकली ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, क्योंकि जो भी अमेरिकन कंपनीज़ या यूरोप कंपनीज़ होंगी, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए कि आप वहाँ पे किसी भी जब आपका इंटरव्यू या आप जब वहाँ पे कन्वर्सेशन करें, तो उनको आइडिया हो कि हाँ यार, ही कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही कैन ईज़िली स्पीक इंग्लिश। तो वहाँ पे
एक कम्युनिकेशन गैप आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप में कम्युनिकेशन आपको लगता है कि आप के कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला है, तो आप उस पे सबसे पहले उस पे काम करें। सेकेंडली उसके साथ-साथ आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस थिंकिंग पे काम करें। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस थिंकिंग जो है वो कोई भी आप स्किल सीखेंगे ऐसे डेटा साइंस की हो गई या कोई भी आप प्रोसीजर सीख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह या फिर आप कोई लिटरेचर वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, कोई काम को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी उसके साथ-साथ एनालिसिस थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी बढ़ रही होगी। तो जब ये 2 चीज़ें स्किल्स आपके पास बोलूँगा कि इतनी हो जाएँगी ना कि आप किसी भी काम के प्रोसीजर्स को, उस प्रोसेस को समझ सकते हैं, तो फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि लिंक्डइन पे क्या जॉब्स आ रही हैं और मेरी प्रोफ़ाइल कैसी है। यानी कि आप बेसिकली मैं जो चाह रहा हूँ कि हमारी यूथ में जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की और कि वो गैप आइडेंटिफ़ाई कर सके कि यार मेरी रिज़्यूमे अभी ये है, मार्केट में जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन की ये रिज़्यूमेज़ आ रही हैं, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे कितने चांसेज़ हैं। अगर वो ये इतनी मैथ भी कर लेता है ना, तो वो उसके पास 80% चांस है कि वो रिमोट जॉब हासिल कर सकता है। रिमोट जॉब हासिल करने की सबसे नेसेसरी ज़रूरी ये है कि एक तो आपकी इनकम ऑब्वियसली आपकी अच्छी होगी, दूसरा ये है कि आपकी प्रोफ़ाइल ग्लोबल हो जाएगी और पाकिस्तानी यूथ का तो फ़ोकस ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी पढ़ा हो, कि उसकी प्रोफ़ाइल ग्लोबल हो क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जॉब्स इतनी नहीं है, हैं भी तो उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं हो पा रही क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट अभी इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली तो आपको मतलब आपके लिए किसी भी और कंट्री से ज़्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान को यूथ को अगर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कुछ कर पा रही है या जो भी हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो भी मसले हैं हमारे, तो उसमें आप सिर्फ़ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे उस अपनी प्रोफ़ाइल को ग्लोबल करते हैं और ग्लोबल करने के साथ-साथ फिर आप कैसे कॉम्पीट करते हैं क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर रहे तो फिर आपको रिमोट जॉब नहीं मिलेगी। मैं रिमोट जॉब पे मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हों लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिमोट जॉब ईज़ी होगी। रिमोट जॉब ऑब्वियसली चाहे क्योंकि यूएस से यूरोप में ऑब्वियसली फिर इंडियंस भी हैं, फिलिपाइंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। तो ये लोग भी आप इन लोगों से कॉम्पीट कर रहे होंगे और ये लोग हर चीज़ बहुत देखभाल के क्रिटिकल एनालिसिस के साथ कर रहे होते हैं। तो जब आप भी हर अब एक स्टेज को नहीं समझेंगे, तो आप और कितना और स पेशेंस नहीं होगा आप में, तो फिर आपको जो है रिमोट मतलब आप फिर हार मान जाएँगे। ठीक है, तो स्किल्स पे काम करें, फिर सेकंड ये कि उन कंपनीज़ को मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि फाइंड आउट करें जिनमें जो है सिटीज़नशिप वर्क परमिट की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, वहाँ पे आप अप्लाई करें। और इस वीडियो में मैं फिर से बोलूँगा कि अपनी रिज़्यूमे पे काम करें। मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ कि रिज़्यूमे आपकी कैसी होनी चाहिए। आप चाहे मेरे चैनल पे वो वीडियो जाके देख लें या कोई सी भी आप वीडियो देख लें कि कैसा टेम्पलेट चाहिए होता है। कि आपकी रिज़्यूमे टेम्पलेट वाइज़ एक्सपीरियंस वाइज़, एजुकेशन वाइज़ हर लिहाज़ से कोशिश करें कि वो नंबर 1 हो। ठीक है? मैं टियर 1 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आईबी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है? तो मुझे पता है ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही होती तो ऑब्वियसली कोई भी बाहरी कंपनी अगर किसी को जॉब देना चाहेगी तो वो भी यही चाहेगी कि उसके पास अच्छे से अच्छा टैलेंट आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले कुछ सालों में पाकिस्तान वो टैलेंट निकाले, चाहे वो टियर 1 यूनिवर्सिटी का हो, टियर 2 का हो, लेकिन उनकी एटलीस्ट कम्युनिकेशन और क्रिटिकल एनालिसिस ऐसी हो जाए कि कि वो इंडियंस को या बांग्लादेशी को या फिलिपाइंस को वो बीट कर रहे हों आराम से और वहाँ पे जाके वो जॉब्स एक्वायर करें, वहाँ पे वो जॉब्स लें, फिर वहाँ पे ट्रैवल करें वो, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उनकी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी फिर वहाँ बाहर आपके लिए जाना ईज़ी हो जाएगा। तो आप अपनी स्किल्स पे काम करें, कंपनीज़ को फाइंड आउट करें, वहाँ के उनके एचआर वालों को कॉन्टैक्ट करें और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रेज़्यूमे। रेज़्यूमे आप कैसे बनाते हैं, फिर आप लिंक्डइन पे कैसे अप्रोच करते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और आप इस पे काम करें ताकि फिर आप जब ऑब्वियसली आपको फ़ौरन तो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि ईज़ी नहीं है ये। लेकिन जब आप आहिस्ता-आहिस्ता काम करेंगे, आपका ज़हन खुलेगा, आप सीखेंगे।
तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है? जो भी मेंटर कोई भी मैं बोलूँगा यूट्यूब जो अगर प्रोसेस की बात कर रहा है तो आप फिर उसकी बात सुनें क्योंकि हर चीज़ में एक प्रोसेस टाइम होता है। अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली आप उस प्रोसेस से नहीं गुज़रे हैं या आपको प्रोसेस का आइडिया नहीं है, तो आपको उस प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका ज़हन खुलेगा, आपकी कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज़ होगी, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, जब आप उस प्रोसेस पे काम करेंगे, जो भी अपने चैनल पे गाइडेंस दे रहा हूँ, उस पे काम करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको अपने फाइनेंशियल चीज़ें भी देखनी पड़ रही होती हैं। तो इसके साथ-साथ आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिर जाके जो है इंशाल्लाह वर्क के साथ जब आप कॉम्पिटेंट होंगे दुनियावी एतबार से जो भी आपकी फ़ील्ड है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब देयर इज़ नो वे कि आपकी जो है रिमोट जॉब नहीं मिलेगी और मैं तो चाहूँगा कि एट लीस्ट आपको एक अच्छी से अच्छी टॉप लेवल की रिमोट जॉब मिले ताकि आपकी वहाँ से फिर जब आपकी एक बार बेस बन जाएगी ना, फिर आपके लिए ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इन चीज़ों पे काम करते रहें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।